पहले चला जाए दिल्ली। दरअसल बीएसएनएल और एमटीएनएल की 4G सेवाओं को रफ्तार देने की तैयारी हो रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में करीब 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। पूरी डेवलपमेंट्स, पूरा अपडेट है क्या, लक्ष्मण से ही जान लेते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या है ये पैकेज, समझाइए जरा। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल सरकार चाहती है कि जो सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका 4G एक्सपेंशन तेजी से हो, और इसके लिए शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। और खास बात यह है कि 6,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 4G साइट्स लगाने के लिए किया जाएगा। और इसमें बता दूं कि बीएसएनएल ने 1 लाख ऐसी साइट्स लगाने का ऐलान किया था, योजना बनाई थी, और उसमें उसके लिए करीब 19,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 13,000 करोड़ रुपए तो अपनी तरफ से दे दिए, लेकिन 6,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो वो 6,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, तो टेलीकॉम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा था, और सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। और बता दूं यहाँ पे कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल ने टाई अप किया हुआ है कि अगले 10 साल तक वो 4G साइट्स बीएसएनएल के साथ मिलकर लगाएंगे। तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि 4G एक्सपेंशन होगा तो ग्राहक की संख्या बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी, और इसलिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि सरकार की लगातार कोशिश है कि इन कंपनियों की हालत को बेहतर की जाए। इससे पहले अपडेट्स आए थे कि बीएसएनएल एमटीएनएल के एसेट्स बेचकर 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली एनसीआर में जुटाने की तैयारी हो रही है, और अब 6,000 करोड़ रुपए 4G सेल साइट्स लगाने के लिए इन दोनों कंपनीज को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। शायद फ्राइडे की कैबिनेट मीट में यह आउटकम सामने आता हुआ, लेकिन बताया जा रहा है एमटीएनएल को सरकार से भी और भी बड़ी राहत मिलने की तैयारी हो रही है, या मिल गई है। क्या अपडेट्स है लक्ष्मण? ये दरअसल आपको याद होगा कि हम लोग करीब 2 हफ्ते पहले, बजट के ठीक 2 दिन बाद, हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि एमटीएनएल को सरकार काफी ज्यादा उसके एसेट मोनेटाइजेशन पे फोकस कर रही है, ताकि उसके डेट को जो है सो पूरी तरह से चुकाया जा सके। तो अब जो है यहाँ पे वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की शुरुआत हो गई है, और ये बातचीत की शुरुआत हुई कि एमटीएनएल के ऊपर जो भी कर्ज है इसकी वजह से इसको डिफॉल्ट घोषित ना किया जाए, क्योंकि एमटीएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसको डिफॉल्ट खोलने से तकनीकी तौर पर दिक्कतें होंगी। और इसके लिए उल्टा ये करना है कि एमटीएनएल के जो भी एसेट हैं उस एसेट को मोनेटाइज करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो इसको लेकर के जिन जिन बैंकों ने एमटीएनएल को कर्ज दिया है उनके बीच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जो बैंकों के नोडल मंत्रालय है वो, और टेलीकॉम मंत्रालय, तीनों के बीच बातचीत चल रही कैसे जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन किया जाए और मोनेटाइज करके एमटीएनएल के डेट को चुकाया जा सके। तो ये लक्ष्य। बात सही है। एमटीएनएल है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज। एमटीएनएल अगर डिफॉल्ट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफॉल्ट है, ये होने नहीं दिया जा सकता। लगता सरकार ने ठान लिए इस बार एमटीएनएल को पटरी पे लाने की। बैक टू बैक के डेवलपमेंट्स बढ़िया तरीके से लक्ष्मण आपको सबसे पहले रिपोर्ट करते हुए रडार पर रखेंगे आज एमटीएनएल, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्टॉक्स लक्ष्मण, कंचन, क्विकली।